एंटीबायोटिक को हम सब्जी भात की तरह खाते हैं, ठीक है। हम क्या सोचते हैं कि भात है, ये चावल है, इसको भरपेट खाओ। आपको जुकाम हुआ, आप डॉक्टर क्या नहीं गए, मेडिकल स्टोर, भैया जल्दी सही करना है, कल इंटरव्यू है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं कर सकते। उसने आपको एक एंटीबायोटिक दी, एक एंटी एलर्जिक दी, एक जेंटिक दी, है ना, ये सिट्रीजिन हो गई, ये जेंटिक हो गई, एक एंटीबायोटिक हो गई, एक प्रोसिन हो गई, ठीक है। ये 4 टैबलेट कहीं सुबह खा लेना, 4 शाम को, 8 टैबलेट आपने खा लेना। अच्छा, इस एंटीबायोटिक जो आपको उसने काट के दी, याद रखना पहली चीज, जब भी मेडिकल स्टोर जाओ वो एंटीबायोटिक अगर आपको काट के दे रहा है मत लो। पहला प्रश्न याद रखना, एंटीबायोटिक का जो पत्ता होता है ना वो अपनी डोज के अकॉर्डिंग आता है। कुछ एंटीबायोटिक आप देखोगे 5 ही टैबलेट होती है उस पत्ते के अंदर, किसी में 3 होती हैं, किसी में 7 होती हैं, किसी में 10 होती हैं। कभी भी एंटीबायोटिक का पत्ता होता है, किसी में सिर्फ 3 होगी, पूरे पत्ते में मात्र 3 टैबलेट होगी, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 10, किसी में 14। तो एंटीबायोटिक क्यों बनी है? क्योंकि पूरा पत्ता कोर्स है। अगर वो पूरा पत्ता आपने नहीं खाया, उसने काट के 3 टैबलेट दे दी, आप आने वाले टाइम पे सुपर बग पैदा कर लोगे। और जब ये सुपर बग या ड्रग रेजिस्टेंस, ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगस बन जाते हैं तो इंसान के मरने की कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है। जीने की तो नहीं, पर मरने की ताकत हम बढ़ा सकते। तो मैंने कहा भाई बहुत ज़्यादा इरेशनल यूज़ है। क्यों? ओपन शेल्फ सेलिंग है। मतलब क्या है? काउंटर द सेलिंग या काउंटर सेलिंग है। काउंटर सेलिंग मतलब टेबल से बिक रही है। मेडिकल स्टोर जाओ, कहो भैया जुकाम है, एंटीबायोटिक दे दो, वो दे देगा। सीएमओ ने क्या जर्नल दिया है कि अगर आप किसी को एंटीबायोटिक देते हैं तो उसका मोबाइल नंबर, नाम और आधार कार्ड रखेंगे। हमारे कितने लोगों का आधार कार्ड होता है मेडिकल स्टोर? किसी का? तो उसने क्या किया? गलत किया। दूसरी चीज कही है, एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी जाएगी। कितनों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं मिलती? मिलती तो सबको है, जिसको नहीं मिलती वो बताया, उसका मेडिकल स्टोर भगवान है। ठीक। और क्या होता है, हम लोग इतने प्यारे हैं, वी आर सुपरमैन। हम लोगों को जो पापा बोल देंगे या जो मम्मी बोल देंगे, जो संत अंकल बोल देंगे मेडिकल वाले, डेट इज द पत्थरा की लकीर। अरे कभी कभार तो हम लोग ये करते हैं, डॉक्टर का पर्चा ले जाते हैं और कहते हैं अंकल ये दवाई डॉक्टर ने सही दी है। आप समझिए, एक एमडी मेडिसिन 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी दवाई में उस मेडिकल वाले को देखते हैं जो 40 साल से दवा बेच रहा है। देखता है, कहता है ये नाम तो भैया हम भी नहीं सुने, क्या है? तो वो गूगल सर्च मारता है, फिर उसका कंपाउंड देखता है, केमिकल सॉल्यूशन देखता है, फॉर्मूला देखता है, कहता भैया ठीक है। आप समझिए आज हम मेडिकल पे कितना ट्रस्ट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक है कि नहीं है? ठीक। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका इरेशनल यूज़ बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब लेसन जर्नल ने कहा जो इरेशनल यूज़ यहाँ पर हो रहा था, उससे एक प्रॉब्लम क्या आ गई है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है कि एक हमने क्या यूज़ कर लिया, एक हमने नया बग बना लिया है जिसका नाम है NDM1। क्या बना लिया है? NDM1। ये एक ऐसा जीन डेवलप कर लिया है, किसने? बैक्टीरिया ने, किसको मारना मुश्किल है। इसका फुल फॉर्म है न्यू दिल्ली, है ना, मेथैलो बीटा लैक्टेमाइज 1। न्यू दिल्ली मेथैलो बीटा लैक्टेमाइज 1। ये एक ऐसा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है जो आपके लिए काम करेगा ही नहीं। अब अगर हमें इन्फेक्शन होता है तो फिर हम इससे बच नहीं सकते, क्योंकि ये एंटीबायोटिक हमारे लिए खतरनाक है। अब यहाँ पे कहा जाता है सर एंटीबायोटिक को कैसे यूज़ करें? अगर डॉक्टर ने 3 दिन का कोर्स दिया है, प्लीज़ 3 दिन का कोर्स करें। 7 दिन का दिया है, 7 दिन का करें। 14 दिन का दिया है, 14 दिन के लिए करें। 30 दिन का दिया है, 30 दिन के लिए करें। 6 मंथ का दिया है, 6 मंथ का। जो टीवी में सबसे ज़्यादा गलती होती है, 6 महीने का देते हैं, वो 4 दिन, 5 दिन, 1 महीने, 2 महीने खा के उसे बंद कर देते। तो अगर आप इम्यून होते हो तो दिक्कत होगी। अब पहला चीज़ क्या है, जो पहला उन्होंने बोला लैटिन जर्नल ने, ओवर द काउंटर से हम काउंटर पे बेचते हैं। दूसरा, पेशेंट नॉट फिनिशिंग देयर एंटायर एंटीबायोटिक कोर्स। जो रोगी हैं वो अपने एंटीबायोटिक कोर्स को पूरा ही नहीं करते, है ना। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन लाइव स्टॉक एंड फिश फार्मिंग। एंटीबायोटिक को लाइव स्टॉक, जो जानवर हम काटने के लिए पालते हैं, और फिश उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग लाते हैं। पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हेल्थ सेंटर सेटिंग्स। नाली में भी एंटीबायोटिक जा रही है, उसका मल जा रहा है, बीमार का यूरिन जा रहा है, खून जा रहा है, और फिर वही बताशे वाले मिला के दे रहे हैं, वही चुस्की गोला वाले दे रहे हैं, वही आइसक्रीम नहरों से और नदियों से पक रही है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे व्यक्ति बीमार हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जिसको हमें याद रखना। ठीक।
तो एनडीएम इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। और इसने किसके खिलाफ, है ना, एनडीएम के बाद एक और है जिसको बोलते हैं MCR1 जीन। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना ने भी एक जीन डेवलप किया है जिसका नाम है MCR1 जीन। ये MCR1 जीन जो है वर्ल्ड की सबसे लास्ट रिजॉर्ट जो है एंटीबायोटिक का, उसका नाम है कोलेस्टीन। क्या नाम है? कोलेस्टीन। अगर ये कोलेस्टीन एंटीबायोटिक से कोई बैक्टीरिया नहीं मरता, ध्यान से समझना, ये लास्ट मेडिसिन है, एंड ऑफ द एंटीबायोटिक एस्टेबल। सबसे खतरनाक दवाई है कोलेस्टीन। अगर कोलेस्टीन से नहीं मरता तो वो है MCR1 जीन। अगर किसी में MCR1 का जीन आ गया बैक्टीरिया में तो आप खत्म। और आज कहा जा रहा है दुनिया भर में जितनी भी देश है ना, सब में MCR1 जीन के कई सारे बैक्टीरिया होंगे। तो आने वाले टाइम पे बैक्टीरिया की तो मार्केट ही खत्म हो जाएगी। अगर कॉस्टेलिन से कोई नहीं मर रहा तो इट इज़ द एंड एरा ऑफ एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक का कोई रोल प्ले ही नहीं कर सकते। एंटीबायोटिक नो मोर वर्किंग। अब एंटीबायोटिक दुनिया में कहीं पर भी हम प्रयोग में नहीं ला सकते। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई आप एक रजिस्टर मेंटेन करिए मेडिकल वालों से। और उन्होंने कहा जब एंटीबायोटिक दी जाएगी तो एंटीबायोटिक में कहा गया रेड लाइन कैंपेन किया गया। एक ऐसे दवाई का पत्ता है, इसमें यहाँ पर एक रेड लाइन बना दी जाती है। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक ऐसे रेड लकीर खींच दी जाती है इस पत्ते पे। ये बताता है सावधान, इसको अपनी बुद्धि से ना लें, इसके लिए आप डॉक्टर के पास हैं। पीछे एक रेड पत्ती स्ट्रिप जिसमें चलेगी, उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये रेड लाइन कैंपेन इसीलिए चलाया गया है, किसी पत्ते के पीछे अगर हरी लाइन है तो ओपन लूज नहीं खाएगा। आप अपनी जितनी जुकाम बुखार पेट दर्द सर दर्द की दवा लाते हो उसमें देखना कई टैबलेट में रेड लाइन बनी है जो कटी मिलती है। वो मेडिकल स्टोर अपनी गेम खेलते हैं, वो नहीं होना चाहिए, आपको याद रखना। हाँ, कुछ मेडिकल स्टोर होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो आपको बता देते हैं कि भाई आप इसको खाइए कि नहीं खाइए। अब यार एक और मज़ेदार बात, ये जो जीन है ना, ये बहुत काबिल है। ये जो जीन है, इट इज़ द सेल्फ मेड डॉक्टर। ये जो जिनवा है इसकी एक खास बात है। क्या खास बात है ये हम बताते हैं। अब ध्यान से समझिएगा जीन की औकात क्या है। जीन क्या करता है, जीन एक काम करता है बेटा आपके लिए। जीन आपकी बॉडी में है, बैक्टीरिया का जीन आपकी बॉडी में है ना, वो बैक्टीरिया जीवित है आपकी बॉडी में है। हमने कहा बेटा जब ये बैक्टीरिया बड़ा हुआ तो इसने क्या किया, ये जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, प्लाज्माइड था, इसमें इसने क्या किया, इसने एक नया जीन अल्टर कर लिया। इसने क्या किया, इसने इसमें एक नया जीन अल्टर कर लिया। ठीक, अब ये बिंदास बैठा हुआ था। अब ये क्या था, बिंदास बैठा था। ठीक, अब ये जो ड्रग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, दो तरीके से अपने जीन ट्रांसफर करते हैं। कौन कौन से, एक हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, एक वर्टिकल जीन ट्रांसफर। एक हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है, एक वर्टिकल जीन ट्रांसफर होता है। दो तरीके के जीन ट्रांसफर होते हैं। ठीक, अब ध्यान से पहले हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। ठीक बच्चों, ये जीन मजेदार तरीके से बैठा था, एकदम बढ़िया चश्मा शमा लगा के, बनती फिरूं उड़ती चलूं मस्त हवन में, आज मैं आजाद हूँ बॉडी के पवन में। तुम पाट मारो, तुम नहाओ, तुम खाना खाओ, तुम हिचकी मारो, तुम घूमो, बैक्टीरिया तुम्हारे साथ हिचकोले खाएगा पर मरेगा नहीं। कोई दवा खा ले उसको मतलब ही नहीं, क्योंकि उसको असर करनी नहीं। वो पहले से सुरक्षा कवच बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठा है, कोई भी गोली उसका बुरा नहीं करता। इसी के बाद एक और बैक्टीरिया आया जो इसके जैसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, इसके जैसा बिल्कुल नहीं था, पर एक बैक्टीरिया और आया इस धरती पे। उसने कहा भैया हमको बचाओ, तो सबने कहा तुमको क्यों बचाएं। उसने कहा भैया बहुत सुंदर है। अब ये बैक्टीरिया आया, ये ऐसे था, ध्यान से समझना। ठीक, अब इसको एंटीबायोटिक खिलाई गई। इस बैक्टीरिया को हमने क्या किया बच्चों, इसको हमने भरपेट एंटीबायोटिक दिया। हमने कहा ले खा के। ठीक, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बहुत सारी एंटीबायोटिक दे रहे हैं। ये एंटीबायोटिक खा रहा है। अभी जो इसकी सेल वॉल है ये टूटने लगी, ये रो रहा है, कह रहा है मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। तो कहता है तू कैसे मर सकता है मेरे रहते हुए। कह रहा मेरी सेल वॉल डैमेज हो गई, भैया मुझे बचाओ। भैया कहते हैं आओ।
ये क्या करते हैं, तो मेरा जीन ले ले। अब इसी जीन को ये डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं, इसको भी दे देते हैं, कहते हैं तू भी मेरा जीन ले। एक बैक्टीरिया से नए दूसरे बैक्टीरिया पे जब जीन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। अबे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर खतरनाक है कि अच्छा है? बताओ आप लोगों के हिसाब से, इज इट गुड और बैड?